पूछ रहते हैं, पानी के हवाले से पूछ रहते हैं। पानी पर वापस आना चाहूँगी और आयशा से पूछना चाहूँगी जी, पानी की अहमियत के हवाले से आप क्या कहती हैं आयशा? पानी के बगैर, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि इंसानी ज़िंदगी का अगर हम तसव्वुर करें तो मुमकिन नहीं है। अगर हम हमारे एनवायरनमेंट में भी देखें तो पानी का आप इम्पोर्टेंस उसकी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर कुछ दिन मुस्तकिल गर्मी भी रहे और बारिश अगर ना हो तो ये भी हमारे लिए इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हमारा जो वेदर है वो बहुत ड्राई होने लग जाता है, हमारी स्किन ख़राब होने लग जाती है और हमें लगता है कि बस अल्लाह किसी तरह से अब्रे करम बरसे और थोड़ी चीज़ें ना सिर्फ इंसान बल्कि दरख्त आप देख लें, चरिंद परिंद हैं, हमारे चावल गंदम या और भी जो हमारी ये फसलें हैं जिनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। बट अगैन वो डिपेंड करता है कि वेदर या कौन से सीजन है, हर चीज़ है। इसी तरह से पानी अगर हम इंसानी सेहत के लिए देखें तो उसमें गर्मी और सर्दियों में, जैसे अब ये जो मौसम है फ़िज़ा, आपको अंदाज़ा है कि इस कदर हब्स और ह्यूमिड वेदर होने की वजह से बिल्कुल हमारी स्किन तो ख़राब होती है, लेकिन इंटरनली हमें इस तरह की चीज़ों कुछ इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होता है जो कि हमें शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, लेकिन इंटरनली ऐसा हो रहा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो हाइड्रेशन रेट, यानी कि डिहाइड्रेशन का अगर मैं जिक्र करूँ तो डिहाइड्रेशन का मतलब है कि हाइड्रेशन का कम होना। हाइड्रेशन क्या है? पानी की कमी। पानी का मतलब नॉर्मल तनासुर। हाइड्रेशन को अगर ऑपोजिट करें तो डिहाइड्रेशन है, यानी पानी की कमी। तो हाइड्रेशन ना हो, मतलब आप पानी उससे बच सकें, ठीक है, और उसका क्या इफेक्ट होगा? बहुत सीधा कि जी गुर्दे इफेक्ट होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जिनको गुर्दों की बीमारी नहीं है, खुदा ना खास्ता जरूरी तो नहीं है ना कि गुर्दे की बीमारी है तो ही आपको गुर्दों में पेन होगी। पानी के कम होने की वजह से भी, मतलब ये साइंस में आपको बताऊंगी, काइंड ऑफ आप ये समझें कि वन ऑफ द साइंस है कि आपको ऐसा फील होता है कि किडनी में पेन हो रहा है। और आमतौर पर ये भी होता है घर में अगर कोई किडनी की पेन की कंप्लेन करे तो बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि पानी ज्यादा करो, पानी का इंटेक बढ़ा दो। सुगड़ रहा होता है ना, आपके सेल्स और बॉडी फंक्शंस जो है वो समझ लें कि अफेक्ट होते हैं, मुतासर होते हैं, क्योंकि आपके जो गुर्दे हैं उनको जो नॉर्मल रूटीन से ज्यादा काम करना पड़ रहा होता है। ठीक है, जैसे वो फंक्शन कर रहे हैं वो वैसे कर नहीं पा रहे होते, जिस वजह से वो सुकड़ते हैं, वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। और उस वजह से क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पानी उनको जितना चाहिए एक्सक्रीट करने के लिए वेस्ट मटेरियल को, उतना उनको मिल नहीं रहा। ठीक है, और बैलेंस नहीं कर पा रहे वो, इस वजह से आपकी जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो मुतासर होते हैं। ये एक वन ऑफ द साइंस मैंने बताया। अब बाकी अगर साइन देखें तो आपकी स्किन का बहुत ज्यादा ड्राई होना, आपका अच्छा इवन आप ये देख सकती हैं आजकल वायरल्स बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा वायरल जो है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, हर बंदे को बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। बिल्कुल, उस दौरान भी जब नज़ला होता है तो भी पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो भी आपका अगर पानी ठीक हो, पानी आप पीते रहे साथ साथ, और इम्यूनिटी अगर आपकी ठीक हो, तो ये चांसेस, क्योंकि नज़ला जुकाम ऐसा वायरस है जो अपने टाइम पे जाता है। ठीक है, आप अद्वियात का इस्तेमाल करें, उससे ये होता है कि वो हिंडर करता है बल्कि, और वो चीज़ मजीद अंदर रहती है और वो जमने लग जाता है, आपका सर भारी होगा। वो इससे बेहतर है कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। जैसे कि अब मैं ये भी आपको फॉर्मूला छोटा सा बताती हूँ कि आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम इंसान को डेली कितना पानी पीना। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पर पर्सन आप कितना रिकमेंड करेंगे कि एक इंसान को दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए या कितने गिलास पानी पीना चाहिए? फहम इंसान या एक जनरली जब बताया जाता है तो हम ये कहते हैं कि जी आप 10 से 12 गिलास पी ले, 16 गिलास पी ले। अगर आप एक्यूरेटली अंदाजा लगाना चाहते हैं कि आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है, तो आप अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, यानी फॉर एग्जांपल किसी का 50 किलो वजन है, वो मल्टीप्लाई करेगा 35 से तो 1700 कुछ बनता है। ठीक है, 1700 कुछ का मतलब है कि इतने लीटर आपने मिलीलीटर पानी पीना। अगर आप उसको जानना चाहते हैं कि वो कप्स में कितना बनेगा या ग्लासेस में कितना बनेगा, आसानी उसी से होगी ना। आप तकसीम कर लें, डिवाइड कर लें 250 की। ठीक है, आपका जो भी वेट है 60 है फॉर एग्जांपल, 70 है, 80 है, जो भी वेट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे 35 से 35 से, और उसको डिवाइड कर देंगे 250 पे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने कप्स में आप ले रहे हैं, क्योंकि मिलीलीटर्स में इतना अंदाजा नहीं होता। ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको एक दिन में कितनी पानी की जरूरत है। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी गुर्दे के या इस तरह के अमराज से नहीं गुजर रहे तो एक आम इंसान को जिस
से मैंने आपको बताया, आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको। ठीक है, ओके आशा, आप क्वेश्चंस की तरफ आना चाहूँगी। मियाँ सनी है, तारिक महमूद हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हारिस इमरान है, इनके 2 क्वेश्चंस हैं। पहले ये पूछना चाह रहे हैं कि निहार मुँह पानी पी सकते हैं, अगर हाँ तो कितना पिया जा सकता है, और इनका सेकंड क्वेश्चन है क्या गर्म पानी पीने से वज़न कम हो सकता है, वो भी खाली पेट निहार में। बड़ा ऐसा दिलचस्प वो है, वजन का बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन है, और लेकिन गर्म और ठंडे की बात नहीं है। अच्छा, आइडियली अगर हम देखें तो गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मौसर है, लेकिन अगर हम बहुत ठंडा पानी देखें तो उसका मुज़रे सेहत है उस लिहाज से, क्योंकि हम लोगों की आदत है बहुत गर्मी के मौसम में हम अपनी गर्मी दूर करते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ठंडा इस तरह का पानी, और फिर हालत ये होती है कि आपका गला जकड़ा जाता है, आपको वही अगेन फिर हम दोष देने लग जाते हैं इर्द गिर्द की चीज़ों पे, लेकिन गलती हमारी खुद की होती है। अब अगर वजन को इससे हम रिलेट करें, वजन का रिलेशन क्या है कि पानी कम सिग्निफिकेंटली जब आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, गर्म ठंडा एक अलग बहस है। पानी का इस्तेमाल जब हम ज्यादा करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम फुलफिलनेस का एहसास रहता है। सैटिस्फैक्टी एक टर्म होती है कि यू आर मोर आपका जो हंगर है वो सेटिस्फाइड रहती है। पानी क्योंकि ज्यादा पी रहे हैं, खाने की कम की गुंजाइश रहेगी। पानी कम पिएंगे तो पेट खाली रहेगा, जाहिर है हम खाने की गुंजाइश ज्यादा होगी। तो ये इटसेल्फ एक टेक्निकल जो रीजन है ना वो ये है कि पानी ज्यादा पीने से, इसी तरह जैसे खाने के दौरान लोग कितना पानी पीना शुरू कर देते हैं, पानी पीने से ही पेट भर जाता है, खाया कम जाता है। तो आपके औकात जो हैं पानी के वो ठीक होने चाहिए। आपको उस दौरान आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल खाने से पहले आप कितना पानी पी रहे हैं, और अगर खाना खा रहे हैं तो उस दौरान आप अवॉइड करें, क्योंकि खाने के दौरान सबको मालूम है कि खाने के दौरान या खाने के बाद आप पानी ना पिएं। ठीक है। अच्छा आशा, पानी पीने की दुरुस्त औकात क्या है? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है हमने अनहार मुँह पानी पिया तो हमें चक्कर आने लग गए, या हमने ठंडा गर्म पानी पिया तो उससे हमें कुछ इश्यूज हो गए। तो पानी पूरा दिन तो हम पीते हैं। ऐसी कोई मिथ्स हैं, ऐसी कोई साइंस आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं कहती। जहाँ पे हम साइंस पे डिपेंड करते हैं तो साइंस ऐसी कोई चीज़ नहीं कहती कि हाँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों को सुना है वो कहते हैं कि अगर सुबह सुबह पानी पिए तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं या पेट में कुछ होने लगा। बात जो यूज्ड टू नहीं होते या शायद वो आदी नहीं है। रूटीन हम सब चेंज हाँ, और इवन मैं तो सो के उठती हूँ तो मुझे ब्रश के फौरन बाद पानी चाहिए होता है, प्यास लग रही होती है। मतलब आपको आपके ऑर्गन्स जो है वो श्रिंक हुए हुए होते हैं। हाँ, पूरी रात आपने पानी के बगैर, हाँ बिल्कुल, हाँ इतने आवर्स आपने पानी नहीं पिया। आपको पता है स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, ठंडी तासीर देने के लिए। हाँ बिल्कुल, मतलब मैदे को, क्योंकि गर्मी, तेजाबियत, ये सब कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। और किसी भी तरह के केमिकल से पाक है, बिल्कुल एक नेचुरल चीज है, नेचुरल ड्रिंक है, आप उसको है। और दूसरा ये कि एक अलग चले बात है कि पानी जो हमारे हालात यहाँ पे हमारे मुल्क में चल रहे हैं, हम पानी की उस तरह कदर नहीं करते, ये सोच के कि मुफ्त है, कौन सा हमें बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ रही है पानी को वो करने के लिए। लेकिन अगर हम इसके बगैर देखें तो इस H2O के बगैर हमारी जिंदगी का तस्वुर ही नहीं है। मेरे ख्याल में खाने के बगैर तो हम फिर कुछ दिन गुजार सकते हैं ना, लेकिन पानी के बगैर तो वी कैन हार्डली सर्वाइव लाइक 2-3 डेज। और आप इसका अंदाजा इस तरह लगा सकती हैं कि आप एक दिन पानी ना पिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, यूरिनेशन आप पास नहीं कर पाएंगे यूरिन, ऑब्वियसली गुर्दों पे स्ट्रेस पड़ रहा है। पानी के बगैर तो आप मतलब कोई भी फंक्शन वो नहीं है। अलबत्ता वही बात है कि मॉडरेटली आपने हर चीज को करना है, उसके औकात आपने ठीक करने हैं। सुबह और रात में, कई लोग बहुत ज्यादा रात में या वर्किंग आवर्स में चूंकि वो मैनेज नहीं कर पाते, जैसे इवन हम अगर ऑफिस में काम करते हैं, हमें चाहिए अपने साथ अपनी बॉटल को कैरी करें। बहुत बिजी रूटीन है, अपने साथ पानी की बॉटल रखें। आपको ना उठना पड़ेगा, ना कोई जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कम से कम पानी आपके पास है, आपको करनी चाहिए। क्योंकि रात में पानी बहुत ज्यादा पीना कोई अच्छा वो नहीं होता। अलबत्ता पानी आप अगर दिन में 10 गिलास पी रहे हैं तो रात में आप 5 से 6 करेंगे। ये नहीं कि वो जो दिन के 10 गिलास है आपने रात में पूरे करने हैं। ठीक है। कभी एक्सेप्शनली तो ऐसा हो जाता है, जैसे रमजान में रूटीन ऐसी थी कि दिन में नहीं पिया जाता था, लोग रात में पूरी करते थे। लेकिन इसको अगर हम कंसिस्टेंटली लेके चलें तो रात में अच्छी ये नहीं है रूटीन कि रात में पूरी करें और दिन में, क्योंकि दिन में पानी की ज्यादा फायदे। ठीक है, अगर हम पानी की ठीक है। अच्छा, पानी को बॉयल करने के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगी कि पानी अब टैप का तो इस लायक नहीं होता कि हम डायरेक्ट पी सकें, उस तरह की अब सूरत हाल नहीं बची। एक ज़माना होता था कि जो सरकारी पानी आ रहा होता था वो ही घरों में यूज़ हो रहा होता था।
पानी बॉयल करके पीना कितना ज़रूरी है और किस हद तक उसको बॉयल, क्योंकि लोगों को पानी बॉयल करने के मेथड्स ही नहीं पता। हम पकाते हैं तो पकाते ही चले जाते हैं, वो आधा घंटा बॉयल हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, दूध के उबालने की तरह। हाँ, लोगों को लगता है इसको अच्छे से उबालेंगे तो शायद फिर ही, लेकिन हम उसमें किस तरह से उसको स्पॉइल कर देते हैं उसकी नमकियात, तो उस हवाले से थोड़ा डिटेल्ड बताइएगा प्लीज। अच्छा, जो पानी है, पानी को एक हद तक जो हमारा नॉर्मल घरों में जो चूल्हों पे हम बॉईल करते हैं, हमने उसी तरह बॉईल करना है। और हम उसको 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, लाइक हम 10 मिनट मैक्सिमम ठीक है पानी को उबालना, क्योंकि उस तरह से अगर हम उसको ओवर या एक्सेसिव बॉइलिंग में लेके जाते हैं, या ओवर जिस तरह कुक करते हैं ना किसी चीज़ को, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल हम किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में कर रहे हैं, स्टील के बर्तन में कर रहे हैं, उसी का स्टील घिस के अंदर जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, वो फिर कुकवेयर ठीक नहीं है, क्या वो फिर अलग बहस चली। और लॉन्ग टर्म एक बर्तन को भी यूज़ करना वो भी डेंजरस हो सकता है कि हम एक ही में साल से बॉईल करते हैं, क्योंकि वो वाइट सी एक तय सी आशा बन जाती है बर्तन के सराउंडिंग में। क्यों होती है? क्योंकि वो बर्तन और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, पानी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। जो तय जमती है या बनती है वो हमारे ओवर बॉईल करने की या एक्सेसिव बॉइलिंग की वजह से बनती है। कि अब 40 मिनट अगर आप पानी बॉईल करेंगे तो पानी नहीं रहेगा, वो जल के बेचारा ऐश ही बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या एक राख सी जैसे रह जाती है। और जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है पानी के थ्रू वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। वो नमकियात तो हमने जला दिए, समझ ले कि 70% अगर कुछ रह जाता, 30% 70% चला जाता, 30% रह जाता, लेकिन रिक्वायरमेंट तो नहीं ना बॉडी की पूरी हो रही। और बॉयल बहुत अच्छी चीज़ है, बॉयल करें। फिल्टर अगर आपके पास है, फिल्टर जैसे घर में भी फिल्टर्स अवेलेबल हैं, घरों में लोगों ने लगवाए हुए हैं, टैप्स के नीचे लगवाए हुए हैं बड़े बड़े से। आप वो तरीके डिफरेंट हैं, और आपके पास अब हम जिस दौर में रह रहे हैं तकरीबन हर इंसान के पास इतनी सहूलियात होती हैं कि वो इर्द गिर्द से इन चीज़ों को, गैजेट्स को इकट्ठा कर सकता है और इस चीज़ को अपनी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। ठीक है, फिर अगर मैं एक चीज़ मिनरल को भी डिस्कस करूँ, जी श्योर, कि मिनरल का लोग कहते हैं कि जी मिनरल वाटर पिए, छोड़े पानी तो पीना नहीं चाहिए, हमारा पेट खराब हो जाता है। स्पेशली कई मैं बच्चों को देखती हूँ हमारे पास जो लोग भी इवन आते हैं, पेशेंट्स, वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को डायरिया हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे बच्चों को या हमने अपने आप को इतना ज्यादा इम्यूनाइज किया होता है मिनरल वाटर के लिए कि हमें कुछ सूट ही नहीं कर रहा, आदी हो जाते हैं। वी एक्चुअली गेट इम्यून, हमारी इम्यूनिटी उसी के लिए डेवलप हो जाती है। बिल्कुल, जब हम उससे थोड़ा सा हट के पानी पीते हैं, पेट खराब होता है। ऐसा ही है, 100% मिनरल की तरफ भी मत। मैं बजाते खुद मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं किसी की बिहाफ पे नहीं बोल रही, मैं बीइंग अ डाइटिशियन ये बोल रही हूँ। मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करती कि आप 100% या टोटली मिनरल वाटर्स पे रहें या मिनरल वाटर के उसके ऊपर रहें। आप मिक्स्ड रखें ताकि आपका बच्चा या आप घर का या जो टैप वाटर है या जो साफ सुथरा, उसका यकीन आपने खुद करना है। उसको यकीनी आपने उसकी साफ सुथराई को यकीनी खुद बनाना है। ऑब्वियसली टैंकियों का ख्याल, और वो टैंकियों के कई लोगों का लोकली टैंकी से पानी आ रहा है, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए, कई लोग लोकल फिल्टर से इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग इर्द गिर्द, और उनकी इम्यूनिटी जिस तरह से डेवलप हुई हुई है वो उसी तरह से उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब बहुत से लोग हैं डायरेक्ट टैप का पी रहे हैं, टैंकी का पी रहे हैं, उन्हें भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ, माशाल्लाह से जो हैंड पंप्स होते हैं, क्योंकि वो खैर बहुत वो नीचे से आता है, और वो मेरे ख्याल में इसलिए भी लोग बड़े तंदुरुस्त हैं क्योंकि वो साफ पानी, बिल्कुल जमीनी पानी है, बिल्कुल पानी ठीक होगा। ठीक है, वजूहात है, लेकिन सफाई सुथराई का जो यकीन है वो आपने खुद करना, बिल्कुल। क्योंकि शहरों में अब देखें सीवरेज का पानी मिल रहा है, तो हम किसी को ये रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट टैप का पानी पिएं। आपको अपने पानी की प्रेफरेंस को जो है वो रखना है ख्याल में, और साफ़ सुथरा पानी, मेक श्योर इस चीज़ को रखना कि आप साफ़ पानी पिएं। मुबशर अली हुसैन है हमारे साथ, ये कह रहे हैं जी पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद सिटी में ये शिकवा करना चाह रहे हैं जी, हेपेटाइटिस का लोग शिकार हो रहे हैं फूड अथॉरिटी की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। तो हारिस साहब, मैं आपको ये मुबशर साहब, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पंजाब फूड अथॉरिटी काफ़ी इकदाम किए हैं। स्कूलों में बेवरेजेस पे कार्बोनेटेड कोलास को बैन किया है, कैफीन की मिकदार कम की है कोलास में, और उसके अलावा पास्चराइजेशन का अमल जो है वो 2022 तक ये यकीनी बना रहे हैं। तो आप किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर मसले मसाइल हैं, आप हमें बताएं, हमारी टीमें हैं। वो अगर कार्रवाई ना करें तो देन आप इस तरह से गिला करें, और आपके गिले, शिकायत, तनकीद हमारी सर आंखों पर, अगर कोई कंप्लेन है तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ पर हमें बताइएगा। ओके, सादत अली खान साहब हैं,
और चौधरी आमिर हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का। अच्छा, पानी अगर हम, आशा दोबारा से पानी पे आऊँगी, अगर हम पानी नहीं पीते तो कौन कौन सी बीमारियाँ लगने का खदशा होता है? गुर्दों की, जैसे मैंने शुरू में बात की कि गुर्दे आपके बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, आपकी स्किन अफेक्ट होती है, आपके जाहिर है पूरी बॉडी फंक्शंस, आपकी 70% तकरीबन आपका जो जिस्म है दैट कंसिस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अगर 70% कम हो जाता है तो क्या ऐसे पूरा जो बैलेंस है ना हमारी बॉडी को किया हुआ, वो पानी ने किया हुआ। आप ब्लड देख लें, उसके अंदर वाटर है। हर एक चीज़ की जो कंसिस्टेंसी है, अगर वो बड़ा कुदरत ने उसका बनाया हुआ है, इट्स वेरी नेचुरल, कि उसके अगेंस्ट हम शायद हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो बाहर से पानी हमें रिक्वायर्ड है, जिस तरह मैंने अभी बताया है कि 10 ग्लास है या 12 ग्लास है या 16 ग्लास हमने पीने हैं एक दिन में, उनका पीना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारे जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो ठीक तरह से, अच्छे तरीके से चल सके और कोई मसला ना हो किसी किस्म का। क्योंकि अगर आपके गुर्दों के अलावा भी अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ आपको डिहाइड्रेशन भी अगर होती है, ठीक है, पानी की कमी भी होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इनकी कमी से क्या होगा? अच्छा, इनकी कमी कैसे होती है? आजकल के मौसम में इवन जब हम सांस लेते हैं तो भी पानी की कमी होती है, ठीक है। मतलब इनहेल एक्सहेल करते हैं तो भी पानी की कमी होती है। जब हमें स्वेटिंग होती है तो भी पानी की कमी होती है। फिर यूरिनेशन होती है, ठीक है। प्रोसेस है ना, इस तरह से चल रहा है। फिर इनपुट और आउटपुट रेट है। इनपुट होता है जितना हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं, आउटपुट रेट होता है जितना पानी हम एक्सक्रीट कर रहे हैं थ्रू यूरिनेशन, स्वेटिंग एंड ऑब्वियसली जो हमारे ग्लैंड्स हैं, स्वेटिंग होती है एंड ऑल दैट। इस तरह हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, ये नमकियात खारिज हो रहे हैं, एक्सक्रीट हो रहे हैं, चाहे वो हमारे स्वेटिंग ग्लैंड से हो या जिस तरह, उसकी कमी को पूरा इस तरह से कि पानी पी के, ठीक है, सिंपल एज दैट। इससे कोई साइंस ही नहीं है कि आपने उसमें ये डालना है वो। आपको पता है जब बहुत ज्यादा शदीद लोग, बच्चों को डायरिया होता है या इस तरह से, हम ORS क्यों कहते हैं? कि पानी की कमी ना हो ना, हाइड्रेटिंग सॉल्यूशंस एंड सॉल्ट्स, वो नमकियात उसमें इजाफी डाले गए होते हैं, जो कि ओवर द डे या ओवरनाइट, इवन के बच्चों के साथ अगर बड़ों को भी डायरिया वगैरह या इस तरह का कोई इशू होता है तो उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि पानी की कमी ना होने दें, जबकि हमें अदरवाइज भी पी लेना। वो मैं भी रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको ऐसा कोई इशू है या नहीं भी है तो आप ORS अपने साथ रखें। और आजकल जैसा मौसम हो रहा है इसमें तो अगर आप एक बोतल कैरी कर रहे हैं उसमें ORS डाल लें तो ये बेहतर। आयशा, मैं यहाँ पे ORS की आपने बात की है, तो एक जो घरेलू फार्मूला होता है जो घर का हम बनाते हैं, तो अगर आपको पता है तो उसके बारे में बता दें, जो इक्वल क्वांटिटी में चीनी और नमक मिक्स करते हैं। देखिए, आजकल जो मेरे हिसाब से बेस्ट ORS वाटर है ना, दैट इज लेमन एंड पानी। नींबू पानी, बिल्कुल बेस्ट आपके लिए एक होम रेमेडी है। बड़ा इसका जायका भी बहुत मज़े का जायका है और बड़ा विटामिन C रिच आपको एक वो भी मिल जाता है। उससे विटामिन C से अगेन मेरा एम्फेसिस बड़ा रहता है विटामिन C और लेमन पे। हम लीमू लवर हैं। होना भी चाहिए। बहुत ही एक छोटा सा अल्लाह का एक वो तोहफा है और एक वो जो कुदरत की तरफ से है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना इस्तेमाल होने के बावजूद नहीं होता। हम उसको चाहें तो हम खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको पानी में भी, लेकिन हम वही आज आके हमने उसको सैलड पे डाल दिया। अच्छा, मज़े की बात है, मुझे किसी चीज़ के प्राइस पता नहीं होते, मुझे बस लीमू के प्राइस पता होते हैं, क्योंकि वो लीमू मैं ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ ना, तो मुझे उसके सिर्फ रेट्स पता होते हैं कितने अप डाउन जा रहे हैं। लीमू के बगैर तो गुजारा नहीं है। जिस वजह से पानी की कमी से, यानी जो एक वजह है बजाते खुद, जो बीमारियां पानी की कमी से होती है ना, लेमन में यानी लीमू में उन चीज आफादियत है कि वो सबको ओवरकम करता है। जैसे कि स्किन के इश्यूज हैं, स्किन के लिए बेहतरीन है लेमन। और अगर आप उसको पानी में डाल के, फिर वजन का भी जिसका सवाल किसी ने किया, वजन को बैलेंस के हवाले से बहुत अच्छा है। जाहिर है एसिड है ना, और वो भी आपकी जो इजाफी चर्बी है, स्टडीज भी ये कहती है कि अगर आप पानी के अंदर अदरक का जिंजर का यानी इस्तेमाल करते हैं और साथ लेमन का इस्तेमाल करते हैं, पुदीना डालने, ये जैसे लोगों ने इसको डिटॉक्स बना के कैरी करते हैं साथ में। पानी के लिए हमारे पास मतलब लोग कहते हैं कि पानी की कोई रेसिपी नहीं है। पानी से जितनी रेसिपीज बन सकती है किसी से नहीं बन सकती। जूसेस हैं, शेक्स हैं, सूप्स हैं, हमारे आशा जितनी भी रेसिपीज जो पानी आपकी एक नीड पूरी करता है ना, वो कोई मशरूब या कोई ड्रिंक कर ही नहीं सकती। टेस्ट नहीं है। वो जो
चीज जो आपकी प्यास पानी से खत्म होगी, वो आप कोई भी ड्रिंक पी लें, कोई भी शेक पी लें, कुछ भी हो जाए, वो पूरी नहीं होगी। अच्छा आशा, दोबारा से पानी पे आऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से है जी। उसकी डिटेल्स कुछ यूँ है कि गुज़श्ता माह पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे भर में पानी की चेकिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल करते हुए मरहला मुकम्मल कर लिया है। वाटर सैम्पलिंग के नताइज जारी कर दिए गए हैं। सूबे भर में 1063 वाटर प्लांट्स की चेकिंग के दौरान 153 वाटर प्लांट्स के सैंपल्स फेल होने पर तमाम की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। बंद किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स इस्लाह होने तक बंद रहेंगे। वाटर सैम्पलिंग मुहिम के नताइज हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट की जा सकती है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बाद बड़े ब्रांड्स के पानी का भी तज्जिया किया गया है, जिसमें 11 कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड्स के सैंपल्स लिए गए। गुज़श्ता माह नताइज के मुताबिक म्यार में कमी और गलत लेबलिंग पर 4 ब्रांड्स जो हैं वो फेल करार दिए गए। इनकी तफसीलात भी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर ये दावा नहीं कर सकते, जैसे कि मुबश्शिर साहब ने कंप्लेन की थी कि सिर्फ हम लोकल चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं या इंपोर्टेड चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की रडार में हर वो हासो आम आता है जो खाने के कारोबार से या खाने की अशिया से मुंसलिक है। तो आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो मुबश्शिर साहब आप कंप्लेन अपनी दर्ज करवाएं, उस पर अमल होगा। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं चेक हो रहे, उसके साथ ब्रांड्स को भी पकड़ा जा रहा है जिनके लिए हम पे कर रहे हैं, हम पैसे देते हैं, हम पैसे देकर पानी पीते हैं, तो उन पर भी चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि वो हमारी सेहत को किस हद तक यकीनी बना रहे हैं और किस हद तक हमें इग्नोर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद पानी की मिकदार तो आशा आपने बता दी थी कि पर पर्सन को दिन में इतना पीना चाहिए या इतना नहीं। खाने के दौरान पानी पीना, खाने से पहले पानी पीना, खाने से एंड पे पानी पीना, इसके मुतालिक लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। हाँ, खाने से पहले हमेशा पानी पिए, ठीक है। खाने के दरमियान अगर आपको ज़रूरत पेश आ रही है, आपको लग रहा है कि हलक में फंस रहने वाला या जो भी आप खा रहे हैं, हाँ, तो बीच में आप उसको थोड़ा सा हाइड्रेट रखने के लिए आप पी लें पानी, एक आधा घूंट ले लिए। लोग क्या करते हैं, हम 2-2 ग्लासेस पानी पी जाते हैं। यही हमारी प्रैक्टिस रमजान में भी थी कि कुछ भी नहीं करना, बस पानी के 4-4 ग्लास, हाँ, दूध छोड़ा है तो उसके 4 और फिर भी लोग के पड़े रहते हैं, सब खाया नहीं जाता, पानी इतना पी लेते हैं बिल्कुल। हाँ, तो पानी का और खाने के बाद तो बिल्कुल पानी नहीं पीना, एंड पे नहीं पीना। एज हमारे अगर हम मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सबको अंदाजा है, लेकिन अगेन पीपल आर कंफ्यूज, लोग हाँ, नहीं समझ में आता है या लोग थोड़े से बाउंड होते हैं इस तरह, इसलिए कि पानी पीना उनको अच्छा लग रहा होता है, हमने पीना ही पीना, थोड़ी सी आदत बनाए हो जाता है, इतना कोई वो यूज हो जाते हो आप, जो चीज़ आप आदी कर लो, जिस चीज़ से मैंने नहीं पीना तो मैंने नहीं पीना। हाँ, एक चीज अब नहीं करनी तो नहीं करनी ना, लेकिन पानी पीना। फिर लोग जो वजन के बारे में कॉन्शियस, आपको पता है वेट बढ़ता है पानी को अगर हम खाने के बाद पिए तो इस तरह वेट बढ़ता है, पेट बढ़ता है, सबसे बड़ी बात। हाँ, तो नहीं पीना चाहिए क्योंकि खाने को हजम करने में और खाने को यहाँ से जो हमारी सांस की नाली होती है जिसे गुजारने के लिए जो हमारे एंजाइम्स हैं, मुंह के अंदर ही सलाइवा जो हमारा प्रोड्यूस होता है उसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो वाटर से बना हुआ है, उसके अंदर खुद भी खाना उसको हजम करना है। इस पूरी साइकिल को चलने के लिए पानी की जरूरत है बिल्कुल। तो लेकिन पहले या बीच कोई एक आधा घूंट पी लिया, आधा ग्लास से ज्यादा नहीं, और उसके बाद कम से कम कोई घंटा आधा आप वक्फा दें खाना खाने के बाद। हाँ, लेकिन लोग नहीं देते इतना टाइम, और फिर ना सिर्फ वेट बढ़ता है बल्कि पेट भी बढ़ता है, जैसे कि आशा ने कहा पेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ थोड़े कॉन्शियस हो जाएं। और अगर हदीस सुन्नत को भी हम उठा के देखते हैं तो हम अपनी अर्ली क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि खाने के शुरू में पानी पिए तो सोना है, सेंटर में पिए तो चांदी है, और एंड पे पिए हैं तो वो जहर है, मतलब कि वो नुकसानदेह है। तो ये हमने बहुत बचपन से ही ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और ना सिर्फ आप बहुत सी बीमारियों से बचेंगे बल्कि आपका लाइफस्टाइल भी जो है अच्छा हो जाएगा। तारिक महमूद है हमारे पास, इनका ये पूछना चाह रहे हैं जी, सोने से पहले पानी पीना चाहिए, पानी पीना ठीक है? अच्छा, सोने से पहले मैं हमेशा एक और बात भी आपको हमेशा बताती हूँ कि सोने से पहले कोई भी चीज़ खाना या पीना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता आप जैसे हम लोगों ने अक्सर साइड टेबल्स पे भी अपने ग्लासेस और बॉटल्स रखी हुई होती है, एक आधा घूंट तो फिर ठीक है, लेकिन कई लोगों को ना क्योंकि ओवर द डे उन्होंने पानी इतना नहीं पिया हुआ होता, तो पूरा दिन उनको प्यास लगती है, पूरी रात प्यास लगती है, वो क्या करते हैं फिर 2-2 ग्लासेस पीते हैं। तो रात में लेटे हुए यानी यू नो लाइंग पोजीशन में और सिटिंग पोजीशन में इतना ज्यादा पानी पीना, और वो भी रात को, इट्स नॉट रिकमेंडेड।
अलबत्ता अगर आपने पीना है तो वही अगेन आधा ग्लास से ज्यादा ना पिए। और सोने से पहले क्या मतलब, सोने से पहले तो आपने कुछ भी खाना पीना है ही नहीं, कम से कम आधा घंटा दें, कोई वॉक शॉक करें, कुछ करें, और फिर सोने से पहले कोई घंटा एक अगर है आपके पास फिर आप पी सकते हैं। नहीं, एज पर नीड है ना, अगर आपको प्यास लग रही है तो आप एक ग्लास पी लें, उसमें कोई कबाहत तो नहीं है। पी सकते हैं जरूर है आप, लेकिन जैसे कई लोगों का ये क्वेश्चन नहीं होता, आप उनकी प्रैक्टिसेस देखें, उन्होंने साइड टेबल पे रखा हुआ होता है और दिन में नहीं किया होता ना, देखिए हमारी नीड है पानी, तो वो पूरा कर रहे होते हैं। जरूरत तो है ही, हमारा सिग्नल कर रहा होता है माइंड कि हमें पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, और बॉडी रिक्वायर कर रही होती है। अब लोग वो सारी कमी रात को पूरा करते हैं, चाहे वो नींद से उठ के पूरी करें, क्योंकि दिन तो कर रहा होता है पानी पीने का। वही अगर आपने दिन में अगर पूरी की होगी ना तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, फिर आपको वो होगा नहीं, फील नहीं होगा कि जी आपने उस सारी कमी को रात में पूरा कर। ठीक है, दिन में करेंगे। ओके, फैजान अब्बासी हैं, ये कह रहे हैं जी पानी के जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं पब्लिक पॉइंट से, उनको भी चेक करना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी मैंने फैजान, आपने अगर अभी हमें ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताती चलूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने मरहलावार जो है इनको चेक करती हैं और इनकी रिपोर्ट्स भी जारी करते हैं, वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। और एक कमेंट था कि इतने सैकड़ों में से सिर्फ 1063 को चेक किया गया है, तो मैं आपको ये भी यहाँ पर क्लियर कर लूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, आपकी शिकायत का इजाला करने के लिए है कि मरहला वार चेक किया जाता है, एरिया वाइज चेक किया जाता है। तो एक एरिया में जितने होंगे उन्हीं को भी चेक किया गया है और उसकी डिटेल्स शेयर की गई हैं वेबसाइट पे, और जिस एरिया की जिस तरह से सीक्वेंस वाइज बारी आती जाएगी उनको चेकिंग उनकी होती जाएगी। इसलिए अगर आपके इलाके में नहीं हुआ तो आप हमें बता सकते हैं जी इस टाइम से इस टाइम तक इतने मंथ्स गुजर गए हैं या 1 ईयर गुजर गए हैं या 3 मंथ्स गुजर गए हैं, तो हमारे एरिया में चेक नहीं हुआ। अगर आपको कोई डाउट है कि आपका पानी ख़राब आ रहा है या वाटर फिल्ट्रेशन में कोई इशू है तो आप उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसको चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास सैम है, इनका ये कहना है कि पानी पीने से मोटापा होता है, और कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि पानी पीने से जिस्म फूलता है। जस्ट कि आपकी टाइमिंग्स ठीक नहीं होती, जैसे भी मैं खाने के बाद, खाने के बाद रात में बहुत ज्यादा पानी पीने की बात कर रही हूँ, या सोते हुए में बहुत ज्यादा पानी पीना, या सो के उठते हुए सोना उठना बिल्कुल पानी के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो बॉडी की है, अब प्यास लग रही है। आप अगर दिन में, क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं है, ठीक है, लाइक 0 कैलोरी थिंग, एंड आप यू कैन कंज्यूम एज मच एज यू शुड, ठीक है, नॉट यू कैन, यू शुड। और वो मैंने आपको फार्मूला भी बताया, अगर आप वीडियो दोबारा देख लें। ठीक है, फैजान अब्बासी साहब हैं जी, वाटर फिल्ट्रेशन के हवाले से इनका भी है, और जुल्करनैन हैदर हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया। वॉइस क्वालिटी इंप्रूव करने के हवाले से कह रहे हैं जी, इंशाल्लाह अगर कोई मसला है तो टीम उसको सॉल्व कर देगी। और जी मैं अच्छा आशा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? अगर कोई पानी की कमी हो जाती है, रूटीन में वो उतना नहीं पी रहे, पूरे दिन में नहीं पी रहे, तो किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं? ओआरएस की जैसे बात करें, नहीं पिया गया, रूटीन ऐसी थी, बहुत हेक्टिक थी, आपकी मीटिंग चल रही थी एंड व्हाटएवर, तो आप ऐसा कर सकते हो, ओकेजनली कम से कम ओआरएस अपने साथ जरूर रखिए। ठीक है, और अगर वहाँ नहीं रख सकते, ऑफिस में नहीं रख सकते, अपने घर पे आप एक बॉटल को, ये उससे पता है फायदा उसका ये है कि आपका फौरी हल है वो, ओवर द डे, ओवर द नाइट, और 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो कमी है वो पूरी हो जाती है। और वाटर इज ऑल्सो एंटी एजिंग। आपको ये इस तरह की टिप्स जब मिलेंगी ना तो आपका खुद ही दिल करेगा कि आप उसको अपनी रूटीन में ऐड करें। हाँ, बड़ी टेक्निकल रीजन बताती हूँ, जितनी आपकी जल्द खुश्क होगी उतनी ज्यादा जल्दी झुर्रियां और वो साइंस अपीयर होंगे। बड़ा एक नेचुरल सा वो है, अपनी जल्द को देखिए, जितनी खुश्क होगी ना उतनी ज्यादा झुर्रियां आपकी स्किन पे, आप अपने हाथों से भी चेक कर सकते हैं कि बड़ी बहुत ज्यादा ड्राई हो गई। और ये बात हकीकत है कि जितनी ज्यादा आप डिहाइड्रेटेड है उतने ज्यादा you'll start looking एजेड दिखने लग जाएंगे। बिल्कुल, पानी ज्यादा पीने से आपकी स्किन फ्रेश होती है। स्किन अच्छा, लोगों का मसला आज आके वही रंग गोरा और काले के ऊपर, लोगों का ये एम्फेसिस नहीं रहा कभी भी, सिरे से ही ये एम्फेसिस नहीं रहा कि जी गोरा काला जैसा भी रंग होगा ना, जब तक वो फ्रेश नहीं होगा वो अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। फ्रेश में अब हमारा क्या आता है? फ्रेश का मतलब क्या है? फ्रेश का मतलब है कि आपकी स्किन एक्नी फ्री है, आपकी स्किन पे कोई छाइयाँ नहीं है, आपके चेहरा मतलब बहुत साफ शफाफ है। अगर अब वो टैन भी है ना हल्का सा, साउथ अफ्रीकन क्या है, या अगर आप देखें सिर्फ चाइनीज जापानीज को तो हम नहीं, उससे तो नहीं हम इंस्पायर होके कह सकते जी बस हम सबके सब वैसे हो जाएं। बहुत अगर आप टैन रीजन में चले जाएं, साउथ अफ्रीकन को देख लें, सुडानियों को देख लें, उनकी स्किन क्लियर है। ठीक है, उनकी स्किन चाहे बहुत ज्यादा गोरी चिट्टी नहीं है लेकिन क्लियर है। वो क्यों है? अगेन
पानी, फिर कुछ उनकी जीन्स भी ऐसे हैं, स्ट्रांग है। हाँ, एनवायरनमेंट का भी बहुत रोल होता है। बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप खुद भी अपने साथ अगर देखें कि पानी को पीते आप एक हफ्ते के अंदर आप महसूस करेंगे कि पानी से क्या क्या चीजें रोनमा हुई हैं, क्या क्या चीजें आप ही की जिंदगी में, आप ही की स्किन पे, आप ही की बॉडी में क्या क्या चीजें ऐसी हैं, आप फील करना शुरू कर देंगे कि मुझे पहले जलन रहती थी मैदे में, अब वो नहीं रहती। मुझे ऐसे होता था पहले, अब मुझे ऐसे नहीं होता। खुद आप ये चीजें नोटिस करना शुरू होंगे जस्ट अगर आप पानी अपना। मैं कहती हूँ कि अगर आप पानी पीना शुरू कर देना, ट्रस्ट मी फिजा, आपको किसी क्रीम की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, आपको मॉइस्चराइजर्स की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई और चीज इस्तेमाल करने की जरूरत कुदरती तौर पे मिल रहा है ना आपको, हर चीज पानी में मिल रही है। हाँ, हर चीज मिल रही है। स्किन अच्छी होगी तो अगेन आप एंटी एजिंग, उसको मैंने इतनी बड़ी रीजन बताई है कि क्योंकि किसी ने कहा हुआ था कि इसके थ्रू कोई फैशन टिप्स या ब्यूटी टिप्स भी दी जाए, तो ब्यूटी टिप यही है आप सबके लिए कि आप पानी की जो है मिकदार बढ़ा दें। आपके रूटीन में पानी आप जितना ज्यादा पियेंगे आप उतने खूबसूरत दिखेंगे, उतने फ्रेश। उठते ही नीम गर्म पानी का इस्तेमाल आप जरूर करें। हाँ, और ये जो बहुत ठंडा पानी इसको अवॉइड करना चाहिए। ये जो हम बहुत अवॉइड करें, और बल्कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक टिप देती चलती हूं। हाँ, श्योर। साथ पानी के नीम गर्म पानी में आप ल्यूक वार्म वाटर में रात में 2-3 चीजें, इसबगोल भी भिगो के रख सकते हैं। आप उसके लिए तुख मलंगा भी, जैसे हम बेसिल सीड्स बोलते हैं, वो भी भिगो के रख सकते हैं। उसमें अलसी भी भिगो के रख सकते हैं, और काला जीरा भी भिगो के रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपको इनमें से अच्छी लगती है वो भिगो के रखें। जैसे आगे सर्दियां आ रही हैं, काला जीरा मैं प्रेफर करूंगी, इंजीर है वो प्रेफर करूंगी, इंजीर भिगो के रख सकते हैं। और इंजीर को आप क्या करें, आपने वेस्ट करना है वेस्ट कर दें, खाना है खा लें, वो भी आपकी वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। उससे ये होगा पानी की अफादियत इस तरह से भी बढ़ जाएगी कि आपको फिल्टर कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा, सुबह उठते ही आपका मैदा साफ कर देगा। तो ये बड़ी अच्छी टिप है उन लोगों के लिए who want to lose weight and who want to have a glowy skin, और इस तरह की जी हमारी स्किन बड़ी अच्छी सी हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये सादत अली खान साहब है, इनका भी इसी से लिंक कर दें क्वेश्चन। एक तो इन्होंने पूछा कि बच्चों को कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में, और दूसरा ये कि सुबह खाली पेट आप कितना पानी कंज्यूम करें। 2-3 ग्लास आप जरूर कंज्यूम आदि कर लें अपने आप को। ये इवन एंटी कैंसरस भी है। हाँ, खुदा न खास्ता इस तरह के जो अमराज, इनका तो नाम लेते हुए भी आप डर लगता है, आता है आपको। अल्लाह पाक रहम करे सबके। आमीन। ये एंटी कैंसरस भी है, और काफी और भी अमराज हैं जो कि आपको वक्तन फवक्तन, जैसे ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि पानी की कमी होने से ब्लड प्रेशर के भी बिल्कुल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। लोग जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है या जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो भी इस चीज से वो बच सकते हैं। ठीक है, पानी 2 से 3 ग्लास आप 2 से शुरू करें, 1 से शुरू करें, बल्कि 1 नहीं कर सकते, आधे से शुरू करें। आधी होते जाएंगे तो बढ़ाते जाएं, बढ़ जाएगा आपका। जैसे वॉक का अक्सर हम कहते हैं ना कि जी आप 10 मिनट से वॉक शुरू करें, 10 से फिर वही लोग घंटा वॉक कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हाँ, जॉगिंग कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा। और जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सादत अली खान है, अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जाने से पहले एक वीडियो शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अच्छे हैं या बुरे हैं या रिपोर्ट्स क्या हैं, लेकिन उसके साथ ये भी आपको मेक श्योर करना है कि जो घरों में हम वाटर डिस्पेंसर यूज़ कर रहे हैं उनकी सफाई सुथराई का किस तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों की जड़ ये भी है। हमें लगता है कि बस वाटर फिल्ट्रेशन, ये जो हमारे घरों में वाटर डिस्पेंसर पड़े हुए हैं, बस ये एक मशीन है जो हमें ठंडा या गर्म पानी मुहैया करेंगे, उसके अलावा हमने इनकी सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप इसको खोलें तो इसके अंदर ये वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जंगालूद होती है और किस तरह से आप उसको साफ सुथरा रख के बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जी प्लीज़ प्ले कीजिएगा। खबरदार, कहीं आप पानी के साथ बीमारियों के जरासीम तो नहीं पी रहे? आपका वाटर डिस्पेंसर खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकता है। वाटर डिस्पेंसर के अंदरूनी ड्रम की सफाई न करने से इसमें काई और जंग लग सकता है। ये काई और जंग कई खतरनाक जरासीम पैदा करता है। ये जरासीम पानी में शामिल होकर हेपेटाइटिस समेत मुतअद्दिद मूजी अमराज का सबब बनते हैं। वाटर डिस्पेंसर की बर वक्त सफाई यकीनी बनाएं। जरा सी एहतियात से अपने खानदान की सेहत को महफूज बनाएं। हमारा मिशन सेहतमंद पंजाब।
जी बिल्कुल, ये छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए, ताकि इस तरह से जब हम आपको तरीका बताते हैं तो वो समझ नहीं आता, जब वो विजुअल्स में आता है तो उसको समझना थोड़ा आसान होता है। पानी हमारी, जैसे अगर नेमत कहा जाए तो ये पानी किसी भी तौर पर किसी नेमत से कम नहीं है। ये हमारी डेली रूटीन का इतना बड़ा हिस्सा है कि 70% हमारी बॉडी का इन्हिसार, आशा बिल्कुल आप बताइएगा, 70% हमारी बॉडी का इन्हिसार जो है वो पानी पर है। हम पानी जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे हम अपनी सेहत का उसी तरह से ख्याल रख सकते हैं। और चूँकि आज हमारा प्रोग्राम ही पानी पर था और हमने पानी के हवाले से आपको डिटेल्स बताई हैं, कितना इसको बॉयल करना है, किस तरह से ख्याल रखना है, कितना कंज्यूम करना है। बच्चों के हवाले से आशा पूछा था इस वीडियो से पहले, तो बच्चों के हवाले से प्लीज़ बता दें कि बच्चों को दिन में कितना पानी देना चाहिए। अच्छा, जैसे डिजीजेस की आपने बात की, हाँ। कि बीमारियों में पहले तो बच्चों को जितना भी आप पानी दे रहे हैं ना, मेक श्योर करें इस बात को यकीनी बनाएं कि वो साफ हो पानी, क्योंकि पानी से वही बात की डायरिया, और क्योंकि बच्चों में तो ये गुर्दों के और दिल के अमराज नहीं इतने ज्यादा वो होते हैं, लेकिन बच्चों को भी तो ज़रूरत है ना पानी की। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डायरिया बहुत ज्यादा बच्चों को होने की बहुत बड़ी वजह ये है कि उनका खाना पीना साफ नहीं होता। ठीक है, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं या जो 9 उम्र, जैसे कि 5 साल 10 साल या इवन इससे भी थोड़ी, जो कुछ 2-4 साल वाले बच्चे, उनको बहुत जल्दी कितना पानी पीना चाहिए, उनको 2 से 3 गिलास पानी जरूर दें। 2 से 3 गिलास पानी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बच्चे क्योंकि भागते दौड़ते हैं, वो भी इलेक्ट्रोलाइट खेलते हैं, उनको स्वेटिंग भी ज्यादा होती है। बिल्कुल, और फिर उनको भी तो नमकियात की जरूरत है ना, तो उनको ORS और वो चीजों में नहीं, उनका तो टेस्ट ऑलरेडी इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, 2-4 गिलास पानी उनके लिए भी जरूरी है और वो पी लेंगे। अगर वो पानी लाइक रॉ फॉर्म में या इस तरह से नहीं पी पा रहे तो आप उनको जूसेस में दे, आपको उनको इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है। सादत साहब, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी एक बात जो मैं ख़ुद अपने बेटे के लिए कर रही होती हूँ। चूँकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको 1 गिलास या 1.5 गिलास एक ही टाइम पे पिलाना एक वालिदैन के लिए एक बड़ा टास्क होता है, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो अभी चूँकि वो 3-4 साल का है तो वो फीडर पे है, मैं उसको रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा डाल के और थोड़ा सा टेस्ट ऐड करके, एक फीडर, अगर बच्चा दिन में 2 फीडर पानी पी लेता है तो इनफ है, काफ़ी है। वो 3 गिलास तकरीबन इतने बच्चे के लिए तकरीबन काफ़ी है। अगर बच्चा छोटा है तो आप फीडर के ज़रिए उसको इस्तेमाल कराएं, अगर बच्चा बड़ा है तो फिर आप थोड़ा बच्चे को समझा भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में बस चलना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए रेसिपीज थोड़ी सी आपने खुद करनी होती है। जिस तरह गर्मियों के मौसम में वो इमली और वो काला जीरा और उसमें वो डाल के बड़ा अच्छा से एक वो मशरूबात टेस्ट बन जाता है। इस्तेमाल जितने आप कराएं उनके लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, क्योंकि अगेन बच्चे भागते दौड़ते हैं, हम खेलते हैं ना, उनकी हमारे से ज्यादा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, वो कभी खिलौनों के साथ, कभी बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, और फिर पूरा दिन जब बच्चा भागता है वो भी थकता है। उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है वो पानी भी तो जरूरी है उसमें, उसके हेल्दी फंक्शन के लिए, ठीक है, और बाकी सब चीजों से बचने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात अगेन डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा जी। बिल्कुल, जिन लोगों के सवालात रह गए हैं उनको इनबॉक्स कर दिया जाएगा, उनके कमेंट्स के जवाब दे दिए जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त चुके ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।